ऊपर से देगा ना। धन्यवाद, तुमसे ज्यादा समझदारी लोग हैं। तुम तो खिसिया रहा है, करा काफी नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। सच्चाई यही है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देगा तो वो ऊपर से देगा, नीचे से नहीं। तो ऊपर नीचे से क्या मतलब? अरे क्यों नहीं है? तुमने कहा था कि वेद मंत्र जो है नीचे पड़ेगा। ये हमने कहा है नहीं नीचे पड़ेगा। देखो बेईमानी न करो, अभी चल रहा है बोलो। अभी चल रहा है। हमने कहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र बोले गए। अच्छा नीचे वाले नीचे जो की बात है, नीचे वाले कि ऊपर वाले? अरे कहूँ तो बोले, देखो कहूँ तो बोले। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये थी कि वेद मंत्र बोले गए। मैं एक क्षण रुकिए बीच से बोले गए, नीचे से बोले गए। देखो बीच में नहीं भाई, ये कोई बात बीच में नहीं। ईमानदारी से बोलो। अब तो ऐसा लग रहा है, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से। देखो देखो देखो, ना तुम्हारी जमीन जोते हैं और ना तुम्हारी जमीन जोते अब तुम बेईमानी कर रहे हो। लड़ाई केवल शब्दों की है। देखो शब्दों की है लेकिन बुरा ना मानो। तो शब्द में लड़ाई करो। नहीं, शब्दों की लड़ाई यही है, शब्दों की लड़ाई है लेकिन अखाड़ा न छोड़ो, अखाड़े में रहो। देखो हो लड़ाई शब्दों की है लेकिन बुरा ना मानिए। अब बोलो, और बीच में ना बोलिए, अखाड़े में रहोगे। देखिए बर्तन अखाड़े से भगोगे तो बोलेंगे हम। अब बोलो, बर्तन वही खलकता है जो फूटा होता है, अखाड़े में रहना। और बीच में वही बोलता है जो झूठा होता है। देखो दो पहलवान अगर अखाड़े में है तो अगर एक पहलवान अखाड़ा छोड़ने लगे तो दूसरे पहलवान का घर में कि उसे झीक करके फिर अखाड़े में ले जाओ। यही तो कमी है। अच्छे पहलवान को बराबर वाले से लड़ना चाहिए, या नहीं कि एक मराया चला हुआ कहते हम से लड़ ले, धोखे में मर जाई तो कलंक लाग। ऐसे थोड़ी कोई लड़ेगा। अरे रुको तो, अब मान लो थोड़ी देर के लिए तुम लोग सोचो ये लड़का है, तन को भमा के एक फरसा दे ध्यान और ये निपट जाए तो तुम लोग हमारी बड़ाई करोगे बुराई करोगे? या कहियो ले पंडित जी लड़का रहा है मां डरे हो, यही तो कहोगे। हाँ ये देखो क्या देखे, क्या देखे? बीच में नहीं, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, बात पूरी करो। अगर इसके बाद जैसे तुमने कहा कि एक पहलवान है और भाग रहा हो अखाड़े से बाहर, ये जहां तुमने उपदेश दिया है तो उस उपदेश को समझो, बराबरी में ही लड़ा जाता है। और अगर शत्रु सामने आ जाए और वो शत्रु निहत्था है और तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है और वो निहत्था है और तुम उसको मारने लगो तो तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी ना। बड़ाई तो तब होगी जब वो भी लिए हो, तुम भी लिए हो, निपट लिए हो तो बड़ाई है। निपट ले हो। अब तुम निहत्था देखो, अब ले आओ। अब लिए कि नहीं ये बताओ। अब निपटने की बात आई तो ले लिया। नहीं जैसे हमने कहा तो उठा लाया। अरे तो अब जब निपटने की बात आ गई तो ले लिया। अरे अब निपट ले। तुम कितने बड़े ईमानदार हो, हम समझ गए इतनी देर में। निपटने की बात आई तो ले। सुनो ये YouTube चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। YouTube ने बताओ हमें। और आओ व्यासी लीजिए, एक डाली पढ़ रहा हूँ, बड़ी देर से ये पढ़ाई कर रहा था व्यासी। आइए जरा, एक शब्द तुमने कहा था, हमने कहा था कि यदि रावण ऐसा कार्य करने लगे तो तुमने कहा कि क्या रावण की समानता धनुष तोड़ने वाले से हो सकती है, ये तुमने कहा था। तो हमने तो समानता धनुष तोड़ने वाले की सहस्त्राभाव से की है। जिस सहस्त्राभाव से रावण हारा है उस सहस्त्राभाव से मैंने समानता की है। विचार करो, जिस रावण को सहस्त्राभाव ने बंदी बना लिया उस सहस्त्राभाव की समानता मैंने धनुष तोड़ने वाले से की है। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारी दृष्टि में भगवान है, तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा है। विचार करो, लेकिन परशुराम का वो दुश्मन है, परशुराम उसको शत्रु मानता है। तुम मानो चाहे ना मानो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। विचार करना। और जो तुमने उत्तर किया है उसका भी उत्तर दिए देता हूं। तुमने कहा कि प्रहलाद को होलिका लेकर बैठ गई थी, तो क्या होलिका कुछ बिगाड़ पाई? विचार करना। रही बात बिगाड़ने की, तो अगर प्रहलाद अगर होलिका के अधीन हो जाते तो सब बिगड़ जाता। ये बात बहुत अच्छा उत्तर, इसको ले जाओ कोने में समझाओ। तुम लोग जितना समझदार होता ये है नहीं।
हाँ समझ लो अब तुरंत। अच्छा हम बोलते हैं तुम लोग उत्तर कर देते हो, लेकिन जब ये बोलता है तो तुम लोग उत्तर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम लोग ये जानते हो कि ये गलत बोल रहा है। अच्छा ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, समस्या ये भी तो है। पढ़ा लिखा उनका उत्तर करो जो बात है, यहाँ मान जाओ, आप व्यर्थ का समय नष्ट किया करो। हमको तो याद आ गया, खिसियाई बिल्ली खंबा नोच। खंबा नहीं नोचना, कोई तुमको नहीं कह रहे हैं, तुमको बिल्ली थोड़ी कह रहे हैं। अब बात बता रहे हैं, है ना? तुमने कहा क्या पापी भगवान के पास आता है? हाँ, भगवान भी पापी के पास आता है और भगवान भी पापी के पास जाता है। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ, भगवान धरती में काहे के लिए आता है? पाप का विनाश करने के लिए कि पाप की जय जयकार करने के लिए? बहुत सुंदर, देखो लड़का तक कह रहे विनाश करने के लिए, पर तुम न सुधरे हैं। और आप हमारे आदरणीय श्री जगमोहन स्वयं कहता है, क्या कहता है व्यास जी? देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं। यदि पाप करने वाला है तो भी भगवान की शरण में जाता है। जैसे इंद्र का बेटा जयंत, व्यास जी और इंद्र के बेटे जयंत ने अपराध किया था। ईमानदारी से बताओ, राम की शरण में गया कि नहीं गया? लौट के शरण में गया। और चलिए एक उदाहरण नहीं प्रमाणित कर रहा हूं, क्या है व्यास जी? राम कहते हैं, क्या कहते हैं राम? कहा कोटि विप्र बधे लागहि जाहु। ये राम कहते हैं कि आये शरण और तजिए नहीं ताहू। राम कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मण की वध क्या पाप लग जाए, पाप, और यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको पाप से, वो कहता है कोटि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। वो तो कहता है अंत राम कहीं आवत नाही, आये शरण तजिए नहीं ताहू। विचार करो, राम तो सीधा कहते हैं कि मेरा नाम अकेले ले लिया जाए, मेरा नाम सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म को, देखो चौपाई पर रहे, जन्म कोट अघना से अगमाने दोस्त पाप, अगमाने पाप। अरे तुमसे ज्यादा समझदार है। उसने हमारी बात किया करती है, ये नहीं समझ माने राम पापी भी जाता है राम की शरण में। और देखिए, और राम भी जाते हैं व्यासी पापी के पास। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जब जब हो ये धर्म के हाली, जब जब हो ये धर्म के हाली, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जैसे तुमने कहा था कि हम निशाचरों को मारने आए, तो निशाचरों को मारने के लिए तुम अकेले आए हो क्या? आगे आगे राम चल रहे हैं, राम पाप को समाप्त करते हैं। विचार करना, देखत यज्ञ निशाचर धामई, करहि उपाद्रव मुनि दुख पावई। व्यासी गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। ये किसने कहा? विश्वामित्र जी। तब मुनिवर मन कीन है विचारा, हरि अवतारे हरली मही भारा। राम तो कहते हैं निर्भय यज्ञ करो तुम जाजी। विचार करो, मैं नहीं दे रहा, ये तो राम कहते हैं, और राम की बात तो मानना तुम्हारा धर्म है। विचार करो,
पाप को समाप्त करने के लिए राम को चल करके जाना पड़ता है। चले जाते मुनि दीन दिखाई और सुन तारे का क्रोध कर ढाई, तो एक ही बाल प्राण हर लीना। विचार करो, पाप घातनी थी ताड़का, किसने मारा? हमने, राम जी ने। राम जी ने। तो तुम क्या करत रहो? तुम क्या करत रहो ये बताओ? राम जी मार रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? समाधि लगाए थे? सुधर जाओ। ये देखो पहले कौन खड़ा है। जब पता नहीं है तो मैं तो काहे बोलते हो? क्या नहीं पता है? जब राम जी ताड़का को मार रहे थे, लक्ष्मण क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बताओ, बताओ तो बताओ। हम राम को जानते हैं, तुमको फूटी आखिर नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो किसी को, हम सबको जानते हैं। अब सुनो हमारी बात। आओ, एक शब्द में मैंने उत्तर किया था कि जो राम जी का सेवक होगा भैया वो कभी पापी। इतनी देर से कथा सुना रहे हो। मेरी बात है क्या मैंने ये कहा था कि पापी के सामने राम जी जाते नहीं? ये तो कहा था कि पापी राम के कोई बता दे, हम इतने लोग सुन रहे हैं। क्या ये कहा था कि पापी राम जी के पास नहीं जाता या राम जी पापी के सामने नहीं जाते? अरे कम से कम ये तो सुनो कि लक्ष्मण बोल क्या रहा है। मैंने कहा था कि जो पापी होगा, पापी कभी राम जी की सानिध्यता स्वीकार नहीं करेगा, राम जी की शरण में कभी पापी नहीं जाएगा। बात ये थी, आमने सामने जाने की बात नहीं थी। वो तो हम भी जानते हैं कि पापी को मारने के लिए राम जी सामने तो जाएंगे ही। तो मेरी बात सुना करो, फिर उत्तर किया करो। और देखो, जैसे तुमने जयंत की बात रखी, तो जयंत राम जी की सानिध्यता में कब गया? बाद में। इसलिए बात पूरी बात बताया। जाओ तो राम जी की शरण में जयंत तब गया है जब नारद जी के द्वारा उसे ज्ञान दिया गया। अच्छा। और जब जयंत के मन से विकार दूर हो गया, जब जयंत के मन से पाप हट गया, जयंत तब राम जी की शरण में गया। राम जी की शरण में जाना क्या है? राम जी की सानिध्यता क्या है? तो राम जी की अनुकूलता स्वीकार कर लेना ही राम जी की सानिध्यता है। सामने से कोई मतलब नहीं है। और हमने ये कहा था कि पापी राम जी के सामने नहीं जाता है। राम जी के सामने जाएगा, युद्ध करेगा, पर राम जी की शरण में अगर जाएगा तो फिर वो पापी नहीं होगा। राम जी का सेवक अगर कहलाता होगा तो फिर वो पापी नहीं होगा। और लक्ष्मण राम जी का सेवक है, इसलिए लक्ष्मण पापी नहीं। तुम सेवक हो। हाँ, बुद्धि न खराब हो। लक्षण तो तुम्हारे दिखा। अब लक्षण, लक्षण जानो तो पहले कैसे लक्षण देखो। 12 ते निज हितपति जानी। अरे महाराज, मैंने तो बालकाल से ही राम जी को सब कुछ मान लिया। गुरु पितु मातु न जानो कहूं, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, और मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधु और अंतर। तो राम जी ही माता है, राम जी ही पिता है, राम जी ही सखा है, राम जी ही स्वामी है, राम जी ही मेरे लिए सब कुछ है। महाराज, जिसने भगवान को सब कुछ मान लिया हो तो फिर संसार को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी बात का उत्तर। आइए तीसरी बात। और देखो क्या कह रहे थे। एक मन में चिंतन आ रहा है। अब चिंतन जरूर तुम्हारे आएगा, अब आएगा।
अगर राम क्या कह रहे थे? राम तुम्हारी माता है, बिल्कुल है। राम तुम्हारे पिता है, तो ये राजा जनक की कन्या जो जिसका नाम सीता है वो तुम्हारी कौन है? अब ले, अब इतना भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। जरा को ध्यान देना जी, इस उत्तर तुमने करवाया था। राम जी अगर पिता है तो सीता हमारी कौन होगी? तुम्हार मात बैठे ही राम की परम सने। बताओ, इनका नहीं है, बताओ। ये बात तो इसकी महतारी कह रही है, तुम हमका पागल न समझो। जाओ, महतारी नहीं। हाँ, तात तुम्हार मात बैठे ही, वो ठीक है। ये महतारी कह रही है। अरे उत्तर मैं करवा रहे, लक्ष्मण से पूछ रहा हूँ। उत्तर करवा रहे हैं। अगर राम जी को मैं पिता मानता हूँ तो राम जी को तुम माता भी मानते हो? रुक जाओ, वो तो सब कुछ है। तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु, सगा तुम्हें हो। नहीं, ये नहीं, माता राम हो। ये हाँ, माता राम हूँ, मत पिता रामचंद्र, ये भी है। हाँ। तो ये मेरे भाव है। हाँ। और अगर राम जी मेरे पिता है तो सीता मेरी कौन होगी? निज जननी की एक कुमारा, तास्ता तो प्राण सीता कौन? माँ हुई। बताओ, कहा गए निज जननी? इनका फिर तुम बोले हो। इनका कोने में ले जाओ और इनका समझाओ कि खोपड़ी ना खाओ। इनका जब इतना पता नहीं है कि सीता कौन है, चलो और देखो तुमने कहा था उत्तर पूरे हो। कितने बेईमान हो। उत्तर पूरे हो। हमारे व्यवहारी को ही तुमने सब कुछ करवा लिया। अब तुम्हारा व्यवहारी हमारे पक्ष में हो गया तो हम क्या करें? व्यवहारी पक्ष में नहीं है, वो सोच रहा है कि लड़का हार ही न ना जाए। ना 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 ना, व्यवहारी वही चलो, कहेगा तो जो ठीक सही हो। होगा। चलो थोड़ी ये देर का ये हो ये ऐसे व्यवहारी नहीं है। हाँ। जो बात सही होगी वही बोलेंगे। औ कौहा ले। और सुनो, जो अब ना रही, पूछ ले। अब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि लक्ष्मण हमारी बराबरी का नहीं है। ईमानदारी की बात यही है कि योद्धा बराबरी का होना चाहिए, और तुम हमारी बराबरी के योद्धा हो ही नहीं। कौन? तुम हम दाब लिया तो तुम 36 दिन नहीं। अरे रुक जाओ, दाबने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अच्छा, कैसे नहीं हो? देखो, तुमने तो हास्य में कहा था, और भैया जी मैं सिद्धांत से प्रमाणित करूंगा। देखो, जोड़ो। तुम्हारे कंधों की जो गणना की गई है वृषभ कंध, वो काहे से की गई है? बैल के कंधे से। बैल से। हाँ, तो ध्यान देना भैया। हाँ, परशुराम जी के हाँ। ये जो हट, दूर से हट। ये जो कंधे हैं इनकी गणना की गई है बैल से, तो और हमारी गणना कैसे की गई है? हमारी गणना की गई है पुरुष सिंह जो वीर। हाँ, तो काहे से? सिंह से। तो तुम्हारी गणना बैल से की गई, हाँ, तो हमारी गणना सिंह से की गई। हाँ। भैया ईमानदारी से बताना, क्या सिंह कभी बैल की बराबरी में आ सकता है? सिंह कभी नहीं आएगा। बताओ, सिंह कभी बैल की बराबरी नहीं कर सकता। आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे वो सिंह कभी कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाँ, बैल की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं क्यों? कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये भी तो जानो कि क्यों नहीं कर सकता। सिंह कभी नहीं कर सकता बैल की बराबरी। कभी नहीं कर सकता। कभी क्यों? नहीं कर सकता। क्यों? हाँ, क्यों? ये नहीं जानोगे क्यों? हाँ। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि महाराज सिंह के सामने बैल आएगा तो सिंह उसका भक्षण कर जाएगा। अच्छा, सही बताना। बैल का भक्षण, क्योंकि बैल सिंह का भोजन है। तुम कर ले भक्षण भला जाने ले फरसान ढाले। भोजन कर रहे हैं तुम्हारा। हम मिला के दे तुम समझ सुनो, रही बात फरसे की, हम्म, तो ये फरसा हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए महाराज बैल न कभी सिंह के समान हो सकता है और न सिंह कभी बैल के समान हो सकता है। इन दोनों में कोई बराबरी नहीं है। इसलिए हम है सिंह, तुम हो बैल, इसलिए तुम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। देखो कह रहा बैल हो, हट। अरे बैल के कंधे बोल। कंधे तो गणना, बड़ी तेज बोला तो हम है सिंह तुम हो बैल। हाँ वही है। भाषा समझो, ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अरे वृषभ कंध, वृषभ माने वृषभ कंध बने बैल के कंधे। बैल के कंधे, तो परशुराम जी के जो कंधे हैं वो बैल के। हाँ, तो ये ठीक है। और हमारे सिंह के, हाँ, तो हमें सिंह, हाँ, तो तुम कंधे। इसलिए तुम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारी बराबरी की योद्धा भी नहीं है। हाँ, अब
देखो बैल हमने खरीद दिया, हाँ बकाया नीरज जाना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सही सही बता अब जाओ पूरी बातें लो। हाँ एक बात और आपकी रह गई, उसको भी थोड़ा ले लो, हाँ, दे। है ना? आनंद आएगा तो मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक बात बताओ, मैंने कहा था कि मुनीश्वर और ब्रह्मा जी देवता ये सब मिल करके धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? बोले ये सब स्वार्थी है, ये सब स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है? तो एक आपने उदाहरण जोड़ा, बोले भैया अपना घर कोई थोड़ी देगा। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहा तो इंद्र ने लात मार दी, वो नीचे आ गए। कहने का तात्पर्य कि अपनी वस्तु, अपना घर कोई व्यक्ति नहीं देगा, यही स्वार्थ है। तो अगर ये कह रहे हो कि सुर नर मुनि सबका या रीति, तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, ध्यान रखो। काहे बचने वाले तुम भी नहीं हो। काहे अच्छा, संसार की इतनी गाय काटी गई, इतनी गाय मारी गई, इतने महात्मा मारे गए, इतने महात्मा सताए गए, बताओ तुमने कभी फरसा उठाया हो तो? गाय के चक्कर में तो हमने मौसिया को मार डाला। गाय के चक्कर में किस, कौन सी गाय? गाय कामधेनु सुरभि। क्यों? गाय के क्योंकि सुन लो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, आनंद ले लो, हमारी ना खाओ। सुनो सुनो। अरे तुम कहाँ झूठे हो, हमारी ना खाओ। गाय के चक्कर में, हाँ गाय के चक्कर में मान लिया, मान लिया, मान लिया, हमने मान लिया। अरे सुनो सुनो तो, सुने, अरे हमने मान लिया। गाय के चक्कर में हमने मौसिया को मार दिया। मारा किस गाय के चक्कर में मौसी की याद नहीं आई। किस गाय के चक्कर में? सुरभि कामधेनु किसकी थी? पिताजी की। आ गई बात भाई। काहे की बात? अब तुम इतने समझदार नहीं हो कि हमारी बात समझ पाओ, ये लोग समझ गए। किसकी थी? तुम्हारे पिताजी की। पिताजी किसके हैं? परशुराम जी के। तो इन्हीं की गाय थी, तो संसार की गाय काटी गई, कोई मतलब नहीं। और जब अपनी बारात आई तो नहीं फरसा खड़े हो गए। ये क्या है? बड़ी समस्या है। समस्या तो आई है। और चलो, इतने नहीं, संसार के ब्राह्मण सताए गए, तुमने कभी फरसा नहीं उठाया। एक ब्राह्मण के सताने पर फरसा उठाया हो तो बताओ। और शास्त्र बाबू ने आपके पिताजी का अपमान किया, शास्त्र बाबू के बेटों ने आपके पिताजी का अपमान किया, आपने फरसा लेकर के उनके सिर काट लिए। तो जब तुम्हारे घर पर आती है तो फरसा लेकर खड़े हो जाते हो। दूसरे के यहाँ कुछ भी होता रहे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उपदेश हमें दे रहे हो। यानी अपने घर में आगी लागे जल्दी बुझाओ और दूसरे के घर में आगी लागे तो और ही तपाओ। तो कहना का चाह दुखी बहुत दिखाई पड़ रहे हो। इसलिए क्योंकि आप भी स्वार्थी। कौन? आप परशुराम बिल्कुल। स्वार्थी। अगर देवता ब्रह्मा जी और मुनीश्वर अगर इनको स्वार्थी कहते हो, किसको मारना है तुम बताओ, नाम लो किसी का। किसको? किसको मारना किसको है? तुम्हारे बस का कुछ ही नहीं है। अरे तुम बताओ तो नाम तो ले, किसी का तुम नाम तो ले किसी का, एक का। मारो व्यास जी का। बस ये है, भगवान का मरवाओ। पापी कहीं का। अरे बसेगा नहीं। अरे व्यास भगवान है, उनको मारेंगे। अरे तो भगवान तुम्हारे सब है। नहीं, किसी पापी का नाम लो, अत्याचारी का नाम लो। अत्याचारी पापी का नाम? इतने अत्याचारी है क्या नाम लेना? तो नाम तो लो। तुमने बताओ शास्त्र बाबू के अलावा किसी को मारा हो तो किसको मारना है? और दूसरा कोई है? क्योंकि तुम्हारे बस का ही नहीं है। अरे नहीं होगा बस का तो हम होंगे खसका। तो खसको तो तुम हमको पहले बताओ तो ना। बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कौन? जैसे हम लोग अयोध्या से निकले, बताने की आवश्यकता नहीं। हमने किसको मारा? ताड़का को मारा। किसने? हम लोगों ने। हम लोग ने लगा। अरे राम जी ने मारा। राम जी ने। तुम्हारी गणना कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे। ठीक है। मारा। मारा राम ने। ताड़का को मारा। मारा। सुबाहु को मारा। सागर कर दिया। क्या कर दिया? सागर भेजा किसी को?
वो मारीच को भेज मारीच को भेज दिया, सुबाहु को मारा, मार दिया राम ने। ठीक। तूने क्या किया? सेना मारी गई, सेना मारा राम ने। समझो। तुमने मारा क्या? अरे सेना मारा राम ने। अच्छा, कटक संघारा तो तुमने। हाँ। तो तुमने मारा उन लोगों को जो अधमरे पड़े थे। कैसे अधमरे? आगे आगे राम मार रहा था, तो पीछे पीछे। अरे तो ये मेरे घर के संस्कार है। हाँ वाह, ये महाराज संस्कार। आगे राम जी सदैव मेरे रहते हैं। तो जिनको राम जी के हाथों से मरना था उनको राम जी ने मार दिया, और महाराज जिनको मेरे हाथों से मरना था। तुम्हारी सौगंध, अगर तू धोखे से ताड़का के सामने चला जाता तो कच्चा खा जाता। तुमने शास्त्र बाहु के अलावा किसी एक को मारा होता, मैं बताओ। अरे तो किसको मारे बताओ तो। अब बताइए। अरे कोई हमें पापी मिले तो हम मारे, अत्याचारी मिले तो हम मारे। इतना पापी संसार में है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? ये कोई पापी है ही नहीं जो हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ताड़का को क्यों नहीं मारा तुमने? अरे राम 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 राम। क्या राम राम राम? देखो क्या देखो? देखो एक बात ध्यान रखना। ताड़का कह नहीं मारी? सुन लो। मारीच को क्यों नहीं क्या मारा? सी? सुबाहु को क्यों नहीं मारा? सुन तो लो, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे तुम्हारे बस का नहीं है कुछ। अरे सुनो तो, छोटे ताड़का जो बड़े है, का नाम बताओ। रावण को क्यों नहीं मारा? बस ये समस्या है। अब बताओ। मैं अब जरा समझो। समझाओ। अब इसने नाम लिया तो किसका लिया? रावण का। इसी तरह एक व्यक्ति से मैं बार बार पूछ रहा था तुम्हारी क्या समस्या है, क्या समस्या है, तो वो बड़ी तेज खड़ा हुआ। उसने कहा पंडित जी तुमने रावण को काहे नहीं मारा? तो मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा तुमने रावण को क्यों नहीं मारा? तो मैंने उसकी भाषा में उत्तर दिया, हम रावण का काहे मारी? रावण का वाहे मारी देखे बात होई नारी, हम है बाल ब्रह्मचारी, हम रावण का काहे मारी? तो ये किसने कह दिया कि नारी होगी वही मारेगा? अरे नारी जिसके पास होगी वही रावण को मार सकता है। कैसे बताओ ना? कैसे ले व्यासी, कैसे? तो बेटा हम देंगे तुमको ऐसे। लाओ कैसे? हाँ क्या व्यासी? तो लाओ। क्योंकि नारद ने श्राप दिया था भगवान को। क्या दिया था? कि नारी पिरा तुम्हें हो दुखारी। नारद ने श्राप दिया था भगवान को। देखो ये गर्दन बड़ी तेजी से चल रही है। हाँ ये प्रमाणित है, प्रमाणित गर्दन है ये। अब ऐसे ऐसे तो उसी के हिलेगी जो पहुंचा नहीं हुआ था। देख लो कितनी तेज घूमी। किस बात? बस हो गई बात। हाँ नारी पिरा तुम्हें हो दुखारी। अब वो परमात्मा को जो श्राप दिया था तो उन्होंने कहा था कि जिस नारी के लिए तूने हमें बंदर बनाया है वही नारी एक दिन तुझसे दूर हो जाएगी। उस नारी का पता लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही बंदर वाला रूप तेरी नारी का पता लगाएगा। विचार करना। और उस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान कहता है, क्या कहता है व्यासी? नारद बचन सत्य मैं करी हूं। नारद बचन सत्य मैं करी हूं। परम शक्ति समेत अवतरी हूं। अब जरा विचार करो, क्या हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। ओखे खातिर पहले कोनो व्यवस्था हो तो तुम बताओ। रोमन का व्यवस्था कहे की व्यवस्था? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये कहा अपनी बात लिए है। कह रहा करामन का। ऐसी बात अशोभनीय हमारे सामने न करना। ब्रह्मचारी इस विषय में सोचता तक नहीं है। ब्रह्मचारी अगर विवाह के लिए सोचने लगेगा तो फिर ब्रह्मचारी कहेगा वो। जो नारद जी का अरे नारद जी तो अहंकार में आ फूले थे, क्योंकि नारद के अंदर था अहंकार। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझिए नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद के अंदर था काम का अहंकार, काम का अहंकार। चिता काम अहमित मन माही। काम विजेता होने का अहंकार था नारद को। इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने कहा था कि करुणा निधि मन
दीख बिचारी उरु अंकुरे वो गर्भ तनु भारी। भगवान ने कहा बेगी सो मैं डारी हाउ उखारी अपन हमारे सेवक हित कारी। तो अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है तो सेवक के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान नई चाल चलता है। विचार करना, तो नारद के अंदर अहंकार था, इस कारण से भगवान ने उस माया को प्रेरित किया और नारद के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। तो अहंकार मिटाने के लिए तो भगवान फिर नए नए रास्ते अपनाता है। नहीं, अहंकार था कि माया थी?